प्रशांत किशोर का जो जलवा है वह देश में ही नहीं विदेश में भी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी इन्होंने सहयोग किया। जानकारी के हिसाब से 8 राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है जी। वर्तमान प्रधानमंत्री को भी 2014 में उन्होंने ही आगे बढ़ाया और उन्हीं की भूमिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। तो क्या लगता है बिहार की जनता जन स्वराज को प्रशांत किशोर जी को मौका देगी इस बार? 100 नहीं 1000% बिहार बदलाव की स्थिति में आ चुका है। प्रत्याशी की घोषणा हो जाने के बाद जन स्वराज का इतना बड़ा जलवा और इतना बड़ा जलजला लेकर के जन स्वराज आएगा कि सारी पार्टियां ध्वस्त हो जाएंगी। हमारी उपस्थिति इस समय एकमा विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एकमा विधानसभा के जन सुराजी सच्चे सिपाही जो है एकमा विधानसभा के हमारे साथ तिवारी जी मौजूद हैं। विशेष बातचीत तिवारी जी से करते हैं कि जब ये 2025 विधानसभा चुनाव होने वाला है तो तिवारी जी जो है किन किन रणनीतियों को लेकर के एकमा विधानसभा में उतर रहे हैं। तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपके चैनल को भी स्वागत है और बहुत बहुत आपका हार्दिक शुभकामना, आपको हमारे तरफ से हार्दिक बधाई भी। सवाल जो है हम तीखा से शुरुआत करते हैं। आप जो है एक नए खिलाड़ी इस रण में उतर रहे हैं। आपके सामने जो तो वर्तमान विधायक जी हैं उसके पीछे पूर्व के विधायक जी हैं, तो उनके सामने क्या रणनीति होगी इस चुनाव में आपका? देखिए पहले मैं अपना परिचय दे दूं। जी। मेरा नाम ललितेश्वर नाथ तिवारी है। जी। वैसे ललित तिवारी के नाम से लोग मुझे जानते हैं। जी। मैं चुनाव लड़ रहा हूं पहली बार, यह सही है जी। लेकिन राजनीति मेरे लिए नया नहीं है। जी। मैं 36-35 साल से राजनीति में हूं। मैं जिला में राजद में भी रहा हूं, उसके कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर भी। उसके पहले चक्रछाप जनता दल में भी जिला का उपाध्यक्ष रहा हूं। जी। मैं कई दलों को देखते हुए आया हूं और इस बार मैं जन स्वराज में उस समय से लगा हुआ हूं जब प्रशांत किशोर जी ने बिहार में अभियान लेकर के अपना शुरुआत किया था भितरहवा से। जी। मैं उनकी नीति से, उनकी रणनीति से, उनकी बातों से प्रभावित हो करके और पूरे जन स्वराजी हो करके अपने आप को जन स्वराज में समाहित कर करके आज चुनाव क्षेत्र में अपना घूम रहा हूं। क्या आपके पास क्या क्या विजन है एकमा विधानसभा को बदलने के लिए? पहले तो मैं यह बता दूं, आपने पहले कहा था रणनीति जी। और नीति की बात। जी। तो ये रणनीति और नीति ये हमारे प्रशांत जी बनाते हैं जी। और तय करते हैं। जी। जो पूरे देश के लोग जानते हैं और कई राज्यों में, मेरी जानकारी के हिसाब से 8 राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। जी। वर्तमान प्रधानमंत्री को भी 2014 में उन्होंने ही आगे बढ़ाया और उन्हीं की भूमिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। जी। कई राज्यों में मुख्यमंत्री बने। जी। मैं आपको यह भी बता दूं कि यह प्रशांत किशोर जी हैं, यह व्यक्ति आज पूरे देश में किसी नाम का और अपने परिचय का मोहताज नहीं है। जी। जिसके कारण जन स्वराज भी एक क्षेत्रीय लेवल की पार्टी नहीं रह कर करके इसका एक मुकाम जो हो गया है वो राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। पूरे देश के लोग जन स्वराज को जानते हैं और प्रशांत किशोर का जो जलवा है वह देश में ही नहीं विदेश में भी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी इन्होंने सहयोग किया अमेरिका में। जी। यह इतने बड़े रणनीतिकार हैं कि विदेशों में भी इनका जलवा है और इनके इतने चाहने वाले जो हैं, कई लोग लाइव होकर के कहते हैं कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो मैं विदेशों में इकट्ठा किया हूं, आप बिहार को बदलने का काम कीजिए, मैं पूरी कमाई आपको ला करके बिहार में देने के लिए तैयार हूं। तो क्या लगता है बिहार की जनता जन स्वराज को प्रशांत किशोर जी को मौका देगी इस बार? 100 नहीं 1000% बिहार बदलाव की स्थिति में आ चुका है, मूड बना चुका है। आप सर्वे कीजिए, 60% लोग रोड पर आ चुके हैं जन स्वराज के पक्ष में, जो करीब करीब मुखर होकर करके बोल रहे हैं। जी। अभी भी 40% ऐसे लोग हैं जी। जो कुछ लोग प्रत्याशी की घोषणा के इंतजार में है कि हमारे क्षेत्र से, मैं पूरी बिहार की बात कर रहा हूँ जी। कि क्षेत्र में कौन प्रत्याशी आ रहे हैं, किस समीकरण से आ रहे हैं, उस हिसाब से जो लोग 30-25%, 40% जो लोग अभी मुखर नहीं हैं वो लोग अभी साइलेंट हैं। प्रत्याशी की घोषणा हो जाने के बाद जन स्वराज का इतना बड़ा जलवा और इतना बड़ा जलजला लेकर के जन स्वराज आएगा कि सारी पार्टियां ध्वस्त हो जाएंगी और पूरे बहुमत से जन स्वराज सरकार बनाएगी और बहुमत में भी इतने ज़्यादा बहुमत से कि जो संख्या होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा संख्या होगी।
अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जो है आरजेडी का सेकंड पार्टी है, क्या कि ब्राह्मण, राजपूत, भुंजार, बनिया ये सब लोग को टिकट दे रहे हैं, जो कि बीजेपी का यूथ बैंक है, वहां से वोट कटेगा और आरजेडी का सीधे सरकार बिहार में बन जाएगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर गलत बात है। जी पिछले कई 2-3 सालों से जब से प्रशांत जी एक अभियान के बाद पार्टी बना, जी यह जन सुराज जो ये जनता के राज के लिए यह पार्टी बनाया गया है। जी जनता का सुंदर राज होगा, यह किसी व्यक्ति का राज नहीं होगा, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं होगी, यह पूरे जनता की पार्टी होगी, पूरे बिहार के लोगों की यह पार्टी होगी। जी और शुरू से यह कहा जा रहा है कि बी टीम है भाजपा की। आप ये बताइए कि भाजपा की बी टीम कैसे है? प्रशांत किशोर जी पूरे ललकार के साथ भाजपा के कई शीर्ष नेताओं पर अपना कमेंट कर रहे हैं, उनके अंदरूनी कार्यकलाप को उजागर कर रहे हैं, उसके भ्रष्टाचार को उनके जनता के सामने ला रहे हैं। आप जानते हैं, नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है, कई लोग हैं जिसे जनता जानती है। दिलीप जायसवाल जी हैं, अशोक चौधरी जी हैं, इसके अलावा सम्राट चौधरी जी हैं, कई ऐसे नाम हैं। और आने वाले चंद दिनों में ऐसे कुछ और नाम निकल के आएंगे। हमारे पास 100 का लिस्ट तैयार है, जो भाजपा के और अन्य दलों के शीर्ष नेता हैं, जो इस बहती गंगा में पूरी तरह से नहा चुके हैं और भ्रष्टाचार के बल पर हजारों हजार करोड़ रुपया कमा कर करके दाब करके बैठे हुए हैं। ये सारे लोग लिस्ट में हैं, एक एक करके उनका नाम उजागर होगा और जनता के सामने उनको लाया जाएगा। दूसरी बात, ये किसी की बी टीम और किसी का वोट काटने, वोट कटवा पार्टी नहीं है। यह अपनी रणनीति के हिसाब से अपनी राजनीति करने वाली जन सुराज पार्टी है। अपनी सरकार बनाने के लिए, बिहार में बदलाव लाने के लिए, जनता को सुंदर राज देने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार देने के लिए यह दृढ़ संकल्पित है। और इसलिए इस पर किसी तरह का जो आरोप लगाया जाता है वो मोटिवेट होकर के ये घबराहट का आरोप है। जन सुराज न ब्राह्मण की पार्टी है, न सवर्णों की पार्टी है, न किसी की पार्टी है। ये पूरे बिहार में रहने वाले सारे जातीय, जितने भी जाति के लोग हैं, उन सब की पार्टी है। हमारे यहाँ दलित समुदाय से लेकर के जितनी भी जातियाँ हैं, ये सब लोगों की हक की पार्टी है।